जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ 22 तारीख को जब रामलला का प्राण प्रतिष्ठान होगा, जब रामलला मंदिर में विराजमान होंगे, उस दिन असली दीपावली जो है वो घर घर मनाई जाएगी। और ऐसे में बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न जो हैं वो उठ रहे हैं कि हमें जो दीपक हैं वो किस प्रकार से लगाने चाहिए, मतलब मिट्टी के दीपक लगाने चाहिए या आटे के दीपक लगाने चाहिए। पुराने दीपक जो है वो हम लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं। साथ ही साथ दीपक जो है वो हमें कितनी संख्या में जगाने चाहिए और कहाँ कहाँ दीपक जो है वो लगाने चाहिए। तो आज के वीडियो में आपको सरलतम नियम से एकदम से सारी जानकारी जो है वो देने वाली हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए ताकि आपको सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। कुछ और कार्य जो हैं वो इस दिन करने चाहिए। कौन कौन से कार्य करने चाहिए उसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो डाल रखी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार उस वीडियो पे ज़रूर विजिट कीजिए। इस वीडियो पे अगर मैं बात करूं दीपकों की, तो आपको सबसे पहले अगर मैं बताऊं तो इस दिन आपको नए दिए जो हैं वो प्रयोग में लाने हैं, क्योंकि अभी कोई भी त्यौहार नहीं चल रहे हैं तो हो सकता है कि दिए जो है वो मिलना मुश्किल हो जाए। ऐसे में आप अपने घर में जो भी दीपक हैं, पीतल के दीपक हैं या आपके पास स्टील के दीपक हैं या आपके पास किसी भी धातु के दीपक हैं, वो आप जला सकती हैं। मिट्टी के दीपक हैं तो सर्वोत्तम है, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन कोशिश करें कि नए दीपक ही जलाएं। अगर नए दीपक जो है वो घर में नहीं मिलते हैं तो ऐसी अवस्था में आप आटा गूंद के उससे भी दीपक जो है वो जला सकती हैं। चाहे वो दीपक मिट्टी के हों या आटे के हों, दोनों दीपक जो है वो शुभता का प्रतीक माने गए हैं। तो आप कोई भी दीपक जो है वो लगा सकते हैं, चाहे वो मिट्टी का हो चाहे वो आटे का हो। तो ये चीज़ जो है वो क्लियर हो गई। जो दूसरा प्रश्न है वो ये है कि जो दीपक है वो हमें कितने लगाने चाहिए। तो देखिए कम से कम आपको दीपक जो है वो 5 लगाने चाहिए अपने घर के मंदिर में। और अगर 5 दीपकों से ज़्यादा आप जलाना चाहते हैं तो आप 11, 21 या अनगिनत दीपक जो है वो लगा सकते हैं अपने घर में। पूरा रोशनी से जो है वो सजा सकते हैं। असली दीपावली जो है वो क्योंकि अभी मनने वाली है। पहले भगवान श्री राम वनवास से 14 वर्षों के बाद लौटे थे, लेकिन अभी 500 वर्षों के बाद रामलला अपने मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। तो असली दीपावली जो है वो 22 जनवरी को ही मनाना चाहिए। ऐसे में आप ज़्यादा से ज़्यादा दीपक लगा सकते हैं और अगर कम से कम लगाना चाहें तो 5 दीपक जो है वो ज़रूर जलाना चाहिए। अगर मैं सही बताऊं तो आपको घी के 5 दीपक जो है वो ज़रूर जलाने चाहिए। और अगर ऐसी अवस्था है कि आपको घी जो है वो नहीं मिल रहा है तो आप तेल के भी दीपक जो है वो जला सकते हैं, लेकिन पहले कोशिश करिए कि आपको घी के जो दिए हैं वो जलाए जाएँ, तो सबसे ज़्यादा उत्तम जो है वो माना गया है। आज जो एक और प्रश्न है वो ये है कि दीपक जो है वो हमें कहाँ लगाने चाहिए। तो देखिए अगर आप केवल और केवल 5 दीपक लगा रही हैं, ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अगर आप केवल और केवल 5 दीपक जलाना चाहती हैं अपने घर में, उससे ज़्यादा कोई दीपक नहीं लगाना चाहती हैं, तो आपको 5 दीपक जो है वो लेने हैं, अपने घर के मंदिर में जलाने हैं। भगवान को आरती जो है वो उतारनी है। सब भगवान जितने भी आपके मंदिर में हैं, चाहे वो राम दरबार हो गया, चाहे वो गणेश लक्ष्मी हो गए, ये जो भी आपके मंदिर में विराजमान है उन सबको प्रणाम करना चाहिए। उसके बाद उसमें से एक दीपक जो है वो मंदिर में रख देना चाहिए। दूसरा दीपक तुलसी माता के नीचे रखना चाहिए। तीसरा जो दीपक है वो अपने घर के आंगन में रखना चाहिए। बाकी के जो 2 दिए बचते हैं वो आपको अपने घर के चौखट के अगल बगल, मतलब घर का जो दरवाज़ा होता है, एक इस कोने में एक उस कोने में, दोनों कोने में जो दीपक है वो लगाने चाहिए। इस प्रकार से 5 दीपक जो है वो लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि नहीं हम बहुत ज़्यादा दीपक जो है वो लगाना चाहते हैं, तो उसमें भी मैं आपको बताऊं कि 5 जो घी के दिए हैं वो आपको सिर्फ और सिर्फ मंदिर में ही लगा देने हैं। दोनों चीज़ों को बहुत ही ध्यान से सुनिए। अगर आप केवल 5 जला रही हैं तो जैसे कि मैंने बताया कि आपको तुलसी माता के नीचे चौखट में और घर के आंगन में मंदिर में उन 5 दियों को वितरित कर देना। लेकिन अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा दीपक लगा रही हैं तो आपको कम से कम 5 दीपक अपने घर के मंदिर में और बाकी जितने भी दिए
आप जलाना चाहती हैं आप उतने जला सकती हैं। चाहें तो आप 2 की संख्या में तुलसी माता के नीचे रख सकती हैं, आंगन में रख सकती हैं, बाहर रख सकती हैं, अपने घर की छत पे रख सकती हैं। या आप दान करना चाहती हैं तो आप समी वृक्ष के नीचे, आंवला वृक्ष के नीचे, किसी भी मंदिर में, कहीं भी नदी, तालाब, सरोवर में, हर जगह आप जो दीपकों का दान है वो आप कर सकती हैं। तो आप जिस प्रकार से दान करना चाहती हैं और जितने भी दीपक लगाना चाहती हैं उतने लगा सकती हैं, लेकिन कम से कम 5 दीपक जो है वो इस दिन दान जरूर करने चाहिए। 5 दीपक जो है वो अपने घर में जला के रोशनी करके भगवान श्री राम का स्वागत जो है वो ज़रूर करना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।